अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मसूद परवेज़। आप मेरा चैनल देख रहे हैं इनोवेटिव पाकिस्तान। आज का टॉपिक है श्रिम्प फीडिंग। लोग घबराते हैं कि जी जाहिर है अभी हमारे यहाँ ये कल्चर डेवलप नहीं हुआ कि श्रिम्प को फीड कैसे करना होगा, ये कैसे होगा, क्या होगा, क्योंकि जब तक ये 5 ग्राम का ना हो जाए ये कमर्शियल फीड को प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं कर पाता। और उससे पहले क्या होगा, तो आज इस पे डिस्कशन होगी। और अब हमने ये भी सोचा है कि एक प्रोग्राम दरमियान में जो इस तरह का इम्पोर्टेंट प्रोग्राम हो उसका इंग्लिश वर्जन भी दिया करें। तो ये आज का टॉपिक है। इसमें 5 नेचुरल फूड हैं जो श्रिम्प पहले 1 महीने जो ज़्यादातर यूटिलाइज करता है वो ये है। ज़ेराई प इनोवेटिव पाकिस्तान बंदे बा तासो ओस प पख्तो ज़ुबान के हम प्रोग्राम कताइशी प दे प्रोग्राम के बमुश तासो द दमायानो गडो ब्जो और द गटो जिनावरो मालूमात शेयर को दे मालूमात दोबारा द मुझा चैनल लाइक कई शेयर कई और सब्सक्राइब भी कई। नंबर 1 एलजी जिसमें सबस सबस मादा जो आप देखते हैं अक्सर पानी जब खड़ा होता है तो उसके अंदर पैदा हो जाता है जोहड़ वगैरह में भी, तो वो एलजी है। इसके अलावा जो चीज़ है यानी स्पायरोलिना को भी ये खाता है, स्पायरोलिना भी एक एलजी है। और इसके अलावा जो है वो है आर्टीमिया। आर्टीमिया जो है ये खुद भी श्रिम्प है और इसको ब्राइन श्रिम्प कहते हैं। ब्राइन सोल्यूशन जो है आपने सुना होगा, ब्राइन सोल्यूशन कहते हैं जो हाई कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट जिसमें हो, जिसमें नमक बहुत ज़्यादा होता है। समुंदर का पानी जो है वो अक्सर औकात ऐसे समुंदर भी हैं जहाँ ब्राइन सोल्यूशन यानी 8% अगर आप नमक डाल दें और उसमें पानी बाकी हो और उसका जो सोल्यूशन बनेगा उसको ब्राइन सोल्यूशन कहते हैं। अब ये ब्राइन श्रिम्प इसको कहते हैं, आर्टीमिया भी कहते हैं, ब्राइन श्रिम्प भी कहते हैं। ये होता श्रिम्प है लेकिन साइज बहुत छोटा होता है, 2 मिलीमीटर का 3 मिलीमीटर का इसका साइज होता है और ये बड़ी जल्दी रेप्लिकेट करता है। एक ब्राइन श्रिम्प से आप 1,80,000 अंडे ले सकते हैं। यानी अगर आपने एक डाला हुआ है तो उससे 1,80,000 पूरे सीजन में आप बना सकते हैं। अब ये टेम्परेचर जो है सेंसिटिव होता है, यानी ये बहुत ठंड बर्दाश्त नहीं करता, उसमें मर जाता है। तो ये आर्टीमिया जो है ये हमारे यहाँ कुछ लोग इस पे रिसर्च कर रहे हैं और उन्होंने सक्सेसफुली इसको ग्रो किया है। तो ये आर्टीमिया जो है अगर आप अपने कल्चर में डाल लेते हैं तो आपका जो वेनामाई श्रिम्प है या मैनाडॉन श्रिम्प है ये सारे जो हैं इस पे इसको खा के इस पे अपना गुजारा कर सकते हैं। दूसरी चीज़ एलजी जैसे मैंने आपको बताई है कि वो इसका एक मेन सोर्स है। तीसरी चीज़ जो है वो बड़ी दिलचस्प है। इस पे मैंने फिर यूट्यूब पे देखा तो कोई खातिर खा वीडियो मौजूद नहीं थी, लेकिन हमारे पाकिस्तान में वो बहुत ज़बरदस्त डेवलपमेंट है। वो है मच्छर का लार्वा। हुआ ये कि हमारे यहाँ एक टैंक हमने कुछ बनाए तो वहाँ पे पानी भर के चेक कर रहे थे कि ये कोई लीकेज वगैरह ना हो, तो हम चेक करते होते हैं अपने टैंकों पे। तो उसमें हमने पानी जब खड़ा कर दिया तो उसको निकालने के भूल गए वो लोग कि चले कोई बात नहीं पानी खड़ा रहे, 3-4 दिन लग गए। तो जब उसको पानी को निकालने लगे तो मैं भी वहाँ मौजूद था, तो वहाँ पे वो लार्वा इतना ज़्यादा था कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते, यानी लार्वा ही लार्वा था। तो उसको जब मैंने ये देखा तो कि भाई ये लार्वा जो है इसका साइज वही है। फिर मैंने वहाँ से वो लार्वा उठाया और मेरे पास कुछ श्रिम्प मौजूद थे एक्सपेरिमेंटल, तो मैंने उनको डाला तो उन्होंने इसको बहुत अच्छे तरीके से खाया। तो आपको पहले 1 महीने जो है वो आपको कोई खुराक की एक्सटर्नल ज़रूरत ही नहीं है। तो क्या हो गया, एलजी, आर्टीमिया और मॉस्किटो लार्वा, 3 तो चीज़ें ये होगी। उसके अलावा जो है आप मक्खी का लार्वा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अर्थवर्म को भी डाल देते हैं तो अर्थवर्म पानी में क्योंकि मर जाता है तो उसको भी ये यूटिलाइज करते हैं। अगर आप उसको कटिंग कर दें, उसके छोटे छोटे पीस कर दें तो वो ज़्यादा अच्छे तरीके से यूटिलाइज करते हैं। और चौथी चीज़ जो है वो पांचवी चीज़
वो ज़बरदस्त चीज़ है, वो है आपकी मलबरी लीव्स, यानी शतूत के पत्ते। आप ड्राई शतूत के पत्ते लें, उनको थोड़ी देर बॉयल करें और वो अपने टैंक में डाल दें, तो उसको बड़े अच्छे तरीके से यूटिलाइज करता है। इसी तरीके से लूसन के पत्ते, डंडियां नहीं, आप पत्ते डाल दें, उनको बॉयल करके डालें। बॉयल करने के बाद वो नीचे बैठ जाएंगे। इस और आखिर पे जो चीज़ जो मैंने करके देखी है वो है खीरा। खीरे को आप स्लाइस करें, उसका ऊपर जो उसकी स्किन है वो उतार दें, स्लाइस करें और उसको बॉयल कर लें। बॉयल करने के बाद वो डाल दें उसमें, तो उसको बड़े अच्छे तरीके से ये यूटिलाइज करता है। अब सूरत हाल ये है कि कमर्शियल फीड जो है वो क्यों नहीं ये पहले इस्तेमाल करता या नहीं करनी चाहिए। उसकी वजह ये है कि इसका डाइजेस्टिव सिस्टम अभी पूरे तरीके से डेवलप नहीं हुआ होता जब तक ये 25 दिन का ना हो जाए। अब क्योंकि ये आप यूं कह लें कि तकरीबन ये 1 महीना जो है वो आप समझें कि नेचुरल फूड पे आपने रखना है, तो 1 महीने के बाद आप कमर्शियल फीड डालना शुरू कर देते हैं। आपने ये भी देखना है कि ये पर वीक कितना वजन कर रहा है। तो आम तौर पे श्रिम्प जो है वो 2.2 ग्राम पर वीक वेट गेन करता है, और आप इस हिसाब से देख सकते हैं कि अगर 15 हफ्ते का इसका टोटल टेन्योर होता है, हम कहते हैं कि नहीं 15 नहीं 16 हफ्ते, तो 16 हफ्ते में ये तकरीबन 35 से 40 ग्राम का हो जाता है। इसमें मेल फीमेल का थोड़ा फर्क होता है, तो मेल छोटा होता है तो मेल आमतौर पे 25 ग्राम का रहता है जो हम मार्केट साइज है, और फीमेल जो है वो 40 ग्राम की हो जाती है। तो यही साइज जो है मार्केटेबल साइज है। आप अपने श्रिम्प को वैसे हम 3 महीने का कल्चर है, लेकिन हमने ये देखा कि हमारे यहाँ जो कल्चर हो रहा है वो तकरीबन 105 दिन का ही है। 100 से 105 दिन में आप इसको सेल आउट करते हैं। तो इसमें फीड के इतने कोई खातिर खा एक्सपेंस नहीं है। कमर्शियल फीड महंगी ज़रूर है, लेकिन सिर्फ 2 महीने की तो बात है, कोई ज़्यादा खर्चा नहीं है। तो इसलिए डरने की ज़रूरत नहीं है। आज ही आएँ, बुकिंग करवाएं हमारे पास, हमारी बुकिंग जारी है। श्रिम्प जो है वो 13 तारीख को, 12 और 13 तारीख की रात को एक कंसाइनमेंट अगली आ रही है। पहली 9 तारीख को आ रही है, दूसरी जो है वो 12 और 13 के दरमियान रात को आ रही है एयरपोर्ट पे। तो आप बुकिंग करवाएं और ले जाएं और बेखौफ व ख़तर। अच्छा, दूसरी बात यह है कि इसमें कोई TDS का इतना रोल नहीं है, यानी TDS का इसलिए रोल नहीं है कि 1000 TDS से लेके 5000 TDS तक भी ये ग्रो करता है। तो इसलिए pH जो है वो थोड़ा पार्ट प्ले करती है, लेकिन उसकी भी काफ़ी लंबी रेंज है, यानी 6.8 से लेके 8.2 इवन 9 तक भी ये कंफर्टेबली उसमें ग्रो करता है। तो इसके पैरामीटर मछली से कम है। मछली को ज़्यादा पैरामीटर्स की ज़रूरत होती है। अमोनिया के वही पैरामीटर्स हैं जो फिश के हैं, और DO लेवल भी इसको 5 तक ये अच्छा ग्रो करता है, वही जैसे फिश का है। तो इसलिए कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। एक नया बिजनेस है, आएँ और इसको करें। और सबसे बढ़कर इसका जो फ़ायदा है कि एक्सपोर्टर तलाश कर रहा है कि हमें कहीं से मिल जाए श्रिम्प। तो जब इतने बेनिफिट हों तो फिर इसको ज़रूर करें। ये ना हो कि उस वक्त आप आएँ कि जब हर बंदा अपने घर में टैंक लगा चुका हो और आप आखिर पे हैं। और हमारे यहाँ होता है ऐसे ही है, जैसे CNG के लाइसेंस लेके अभी तक लोग फिर रहे हैं, लेकिन अब वो बिज़नेस ही फ्लॉप हो गया। अब मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके।